खौफनाक होली। नमस्ते दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस त्योहार को हम रंगों और खुशियों के लिए मनाते हैं वही किसी की आखिरी रात बन सकता है। आज मैं आपको रुद्रपुर गांव के एक ऐसे काले रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस कहानी के अंत में एक ऐसा खतरनाक ट्विस्ट है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर रंग के पीछे एक नई मौत छिपी है। रुद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। मेरा नाम आर्यन है और मुझे रहस्यमयी जगहों को अपने कैमरे में कैद करने का पागलपन है। पिछले साल होली के दौरान मैंने फैसला किया कि मैं इस बार किसी शहर के शोर शराबे में नहीं बल्कि अपने दादाजी के उस पुराने ठिकाने पर होली मनाऊंगा जिसे खामोश हवेली कहा जाता था। ये हवेली पिछले 3 दशकों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों के लिए ये किसी शाप से कम नहीं थी। जैसे ही मैं रुद्रपुर पहुंचा, मुझे हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। गांव की गलियां सूनी थीं, जैसे लोग होली के आने से खुश नहीं बल्कि डरे हुए हों। मैंने देखा कि लोग अपने दरवाजों पर लाल गुलाल से बड़े बड़े क्रॉस के निशान बना रहे थे। जब मैंने एक बुजुर्ग जिनका नाम शंभू काका था उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, यहाँ की होली रंगों से नहीं खून की ठंडक से पहचानी जाती है। आज रात अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो खोलना मत, चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज ही क्यों ना हो। मैं उनकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। मुझे लगा ये सब बस गांव के लोगों का अंधविश्वास है। मैं अपनी हवेली पहुंचा। धूल, मकड़ी के जाले और वो पुरानी लकड़ी की सड़न वाली गंध। हवेली का कोना कोना चीख रहा था कि यहां कोई नहीं रहता। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, छन छन छन। ये घुंघरुओं की आवाज थी। मैंने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन की। आवाज हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद उस पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी जिसे काली कुएं कहा जाता था। जैसे जैसे मैं करीब गया, तापमान गिरने लगा, मेरी सांसें जमने लगी थीं। और तभी मैंने देखा कुएं के किनारे एक लड़की बैठी थी। उसने चमकीले पीले रंग का घाघरा पहना था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? वो धीरे से मुड़ी। उसके हाथ में नीले रंग का गुलाल था। वो गुलाल चमक रहा था जैसे उसमें कोई जादुई रोशनी हो। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, तुम लौट आए? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने मेरा नाम कैसे जाना? मैं तो इस गांव में पहली बार आया था। उसने अपनी हथेली मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, बुरा न मानो, होली है।
इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने वो नीला गुलाल मेरे चेहरे पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से छुईं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि किसी मौत की ठंडी चादर रख दी हो। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मेरी नसों का खून जमने लगा। मेरा कैमरा हाथ से छूटकर गिर गया। अचानक मेरे दिमाग में भयानक मंजर घूमने लगे। मैंने देखा कि इसी कुएं के पास 60 साल पहले गांव वालों ने एक परिवार को जहर देकर मार डाला था, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। उन लोगों को इसी कुएं में फेंक दिया गया था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उस कत्लेआम की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे अपने परदादा थे। वो नीला रंग कोई साधारण रंग नहीं था, वो वही जहर था जो उस रात उस परिवार को दिया गया था। वो लड़की जिसका नाम मीरा था, अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों मरे हुए लोगों की चीखें शामिल थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे गलने लगा और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे नजर आने लगे। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे कुएं की तरफ खींचने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ चुकी थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींच लिया हो। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर सड़क पर पड़ा था। गांव वाले मेरे चारों तरफ जमा थे। शंभू काका ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, तुम खुश नसीब हो कि सूरज निकल आया। मैंने राहत की सांस ली और अपना कैमरा ढूंढने लगा। मैंने जैसे ही अपना कैमरा चालू किया और रात की फुटेज देखी, मेरी चीख निकल गई। फुटेज में कोई लड़की नहीं थी। मैं अकेला कुएं के किनारे खड़ा था और हवा में खुद ही बातें कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में मैं खुद अपने हाथों से अपना गला घोंट रहा था और अपने चेहरे पर वो नीला गुलाल मल रहा था। और जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मुझे एक पुरानी फोटो मिली। वो फोटो मेरे परदादा की थी, लेकिन फोटो में चेहरा मेरा था। उस फोटो के पीछे लिखा था, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम वापस आओगे। मुझे समझ आ गया कि मैं आर्यन नहीं हूं, बल्कि मैं उसी पाप का पुनर्जन्म हूं जिसे चुकाने के लिए मुझे यहां बुलाया गया था। गांव वाले मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में दया नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी भूख थी। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब मैं गांव से भागने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा, तो मैंने शीशे में देखा मेरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था और मेरी आंखों की पुतलियां गायब हो रही थीं। मैं अब इंसान नहीं रहा था, मैं उसी शाप का हिस्सा बन चुका था। रुद्रपुर से कोई वापस नहीं जाता, वो सिर्फ अपनी पहचान खो देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रुद्रपुर की ये खौफनाक होली? क्या आपको लगता है कि आर्यन वाकई अपने परदादा का पुनर्जन्म था, या ये सब उस हवेली का कोई माया जाल था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।